गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे बेटा और पंपिंग स्टेशन, और हमने लेसन पढ़ लिया था लास्ट एवरी आर्टरी तक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी। एक्सपेंशन यानी फैलाव ऑफ एन आर्टरी, एक धमनी का, फॉलोइंग ईच हार्ट बीट, प्रत्येक हृदय की धड़कन पर, इज कॉल्ड पल्स। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पल्स कहते हैं। द प्लेसेस, स्थान, वेयर एन आर्टरी इज नियर द स्किन, जहाँ पर एक धमनी त्वचा के निकट होती है, वी कैन फील द पल्स, वहाँ पर हम पल्स को अनुभव कर सकते हैं। द रिस्ट यानी कि कलाई, टेम्पल एंड एंकल आर सच प्लेसेस, ऐसे कुछ स्थान है। इट इज कन्वीनियंट टू नोट द पल्स रेट ऑफ द आर्टरी इन द रिस्ट एरिया, यानी यह जरूरी है कि जो रिस्ट, जो हमारे कलाई वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर बेटा हम पल्स रेट को ज़्यादा नोट कर सकते हैं। द पल्स इज द सेम एज हार्ट बीट, पल्स जो है हमारी वो सेम होती है हार्ट बीट के जितनी हमारी हृदय की धड़कन होती है। 70 पर मिनट इन ए नॉर्मल पर्सन, यानी 72 बार प्रत्येक मिनट में नॉर्मल पर्सन, सामान्य व्यक्ति के। डॉक्टर काउंट द पल्स रेट, डॉक्टर्स जो है वो गिनते हैं द पल्स रेट, पल्स दर को, एट द रिस्ट वॉच, कलाई से, और एट द हार्ट या हृदय से, यूजिंग ए स्टेथोस्कोप, एक स्टेथोस्कोप से, टू फाइंड आउट सम डिसीज, किसी बीमारी का पता लगाने के लिए। इन ऑल केस, प्रत्येक कारणों में, ऑफ इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं के द्वारा संक्रमण, द हार्ट टेंड्स टू बीट फास्टर, यानी हार्ट जो है टेंड्स टू बीट फास्टर, यानी वो तेजी से धड़कता है। 10, इस प्रकार, इंक्रीजिंग द पल्स रेट, और पल्स रेट जो है वो बढ़ती है, एंड टेम्परेचर, और तापमान भी बढ़ता है। ही कैन ऑल्सो फाइंड आउट, वह यह भी ढूंढता है, यह भी देखता है, वेदर द फ्लो ऑफ ब्लड, कि खून का जो बहाव है, इज नॉर्मल इन ए पार्टिकुलर पार्ट और नॉट, कि वह किसी हिस्से में सामान्य है या नहीं है, किसी निश्चित हिस्से में सामान्य है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है द रिदेमिक बीट, लयबद्ध धड़कन, ऑफ द हार्ट, हृदय की, सेंड्स ब्लड, खून को भेजती है, टू एवरी सेल, प्रत्येक कोशिका में, ऑफ द बॉडी, शरीर के। दिस ब्लड, यह खून, कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जाता है, टू ईच सेल, प्रत्येक कोशिका तक, एंड कैरीज, और लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बैक टू द लंग्स, फेफड़ों के पास, टू एक्सेल, बाहर छोड़ने के लिए। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, इट ट्रांसपोर्ट, यह प्रदान करता है, डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन को, फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन कहते हैं बेटा आंतों तक, फर्स्ट टू द लीवर, पहले लीवर को यानी जिगर को, यकृत को, एंड देन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और उसके बाद शरीर के प्रत्येक कोशिका को। इट प्रोटेक्ट्स, यह रक्षा करता है, अवर बॉडी, हमारे शरीर की, फ्रॉम सेवरल जर्म्स, कुछ कीटाणुओं से। ब्लड प्लेटलेट्स, यानी खून जो रक्त कणिकाएं हैं, हेल्प्स इन, वो मदद करती हैं, ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का जमने में, एंड दस, और इस प्रकार, सेव फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, हमारे खून को बहने से रोकती हैं, एंड, और, हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वाउंड्स, और घावों को भरने में, जख्मों को भरने में हमारी मदद करते हैं। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर, यह पानी के संतुलन को बनाए रखता है, इन द बॉडी, शरीर में, एंड ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एंड मीन्स, और ए कांस्टेंट, स्थिर बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर का तापमान स्थिर रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है ईटिंग फैट्स मोर, ज़्यादा वसा खाना, एग्जिस्टिंग मोर एंड एक्सेसिव, अत्यधिक और ज़्यादा उत्तेजना, एंड एक्सेसिव, और अत्यधिक, और नो फिजिकल वर्क, और कोई भी शारीरिक कार्य न करना, एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन द हीट हार्ट, शरीर पर लगने वाले दबाव को बढ़ाता है। इट में लीड टू हार्ट अटैक और डेथ, और इसकी वजह से हृदयाघात का खतरा या मृत्यु का खतरा रहता है। देयरफॉर, इसीलिए, ईट लेस फैट्स, कम वसा खाइए, बी चेयरफुल, खुश रहिए, एंड डू माइल्ड एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और मध्यम और नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम कीजिए, और वॉक, और चलिए, टू कीप योर हार्ट फिट, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है बेटा, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।